फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी एप्लीकेशंस में और आपके जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, लाइक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, सिग्नल्स की प्रोसेसिंग है, तो इनमें जो यूज़ होंगे ज़्यादा वो आपके ये डिस्क्रीट एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ही यूज़ होंगे, जो कि टाइम से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की तरफ हमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो ये था ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम कर लिया था। we have this definition of Fourier transform। फॉर्मूला था जो हमारा इंटीग्रल वाला, ये हमारा इन्वर्स के लिए था और हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया था लास्ट टाइम। तो बाकी हम क्लास में ये इसकी फर्दर फिजिकल इंटरप्रिटेशन और वो चीज़ें थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए हाँ, ये हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डेरिवेटिव, यस, ये डेरिवेटिव का एक जो फॉर्मूला था वो हम डिराइव किया था, और सेकेंडली यू कैन डू इट, मैंने कहा था योरसेल्फ, सिमिलर ही उसकी भी अप्रोच होगी। सो दिस इज़ द कन्वोल्यूशन, और इसकी हम बहुत प्रैक्टिस अभी नहीं करने जा रहे हैं। सो जस्ट यू शुड नो दैट के कन्वोल्यूशन इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स भी डिफाइंड है। सो ये कन्वोल्यूशन की थी, ये दो फंक्शंस की कन्वोल्यूशन है। इफ f and g are functions of x, then their convolution h(x) is defined by this integral, or as I told you while doing in Laplace transform के convolution is commutative. So if that is के convolution of f and g is equal to convolution g and f. So if you change the order of these functions, तो ये same ही रहता है। So this is how we can define this। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं fp इधर f of x minus p है, तो ये gp। So it means कि ये इसमें commutative law hold करता है। And we also can find inverses of the Fourier transform के इसका जो inverse होगा वो convolution of two functions हो जाएगा। product का inverse हम ढूंढ सकते हैं। So Fourier transform convolution is equal to square root of 2 by Fourier transform of f times Fourier transform g। इस proof में हम of course नहीं जाने वाले हैं। तो ये this is also similar to Laplace transform। वहाँ पे भी product की inverse आप ढूंढ सकते हैं, which is equal to convolution of the inverses। तो ये same है। अब हम जो अभी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ऑफ कोर्स हमें इसके लिए डिस्क्रीट टाइम्स के ऊपर से टाइम प्लॉट्स के ऊपर सिग्नल्स की इनपुट चाहिए होगी। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे फिर हम इस पूरे प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो यूज़ करने में भी हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सिग्नल की ये जो वैल्यूज़ हैं एफ नॉट एफ, जैसे पहले आपको एफ एक्स पता था और वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, अब हमें उसी एफ एक्स में से कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज पता है। सो एफ नॉट पता है, ये सब्स जो हैं उसकी वैल्यूज है एफ नॉट, एफ वन, एफ टू अप टिल एफ एन माइनस वन, दैट इज एन पॉइंट्स के ऊपर हमें वैल्यू पता है। सो हम एक कॉलम वेक्टर ले रहे हैं, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब हमने इसको डिफाइन कैसे करना है और इसको कैसे इवैल्यूएट करें, उसके लिए मैं आपके साथ एक आध क्वेश्चन करके तो फिर देखते हैं कि हमने उसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो लेट मी गो बैक टू दिस। तो हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक हो गया जी? सो ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई इस टाइप का ऐसे कोई इधर हमारे पास x वैल्यूज हैं, इधर हमारे पास f वैल्यूज हैं, राइट? सो इधर x नॉट है, ठीक है। सो इधर कहीं x1 है, या चले x नॉट, इधर से कहीं से भी x नॉट स्टार्ट हो रहा है, तो हम x नॉट को इधर ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। मतलब दिस इज नॉट द केस कि हमेशा ये ओरिजिन पे ही होगा। सो 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ कहीं xn है, इधर हमारे पास वैल्यूज होंगी। सो ऐसे कोई हमारा सिग्नल है, तो ये वैल्यूज जो आ रही होंगी दीज आर FJs, ठीक है। सो अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारा F जो ये वाला सिग्नल है, ये इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें या बाहर लिख लें या ऐसे भी लिख लें, इट्स ओके। सो F इज इक्वल टू, इसके कॉम्पोनेंट्स किस टाइप के होंगे? F नॉट, F1
एफ एन माइनस वन, एन जैसे मैंने बताया अपर केस वाला एन, दैट इज द नंबर ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो एफ हैट वाली नोटेशन है, दिस इज फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी एफ अगर हमारा ये है, आप यूं इसको अगर आप अस्यूम कर लें कि ये ट्रांसफॉर्म, तो उसका मतलब ये कि इस तरह बन गया, ठीक है। सो ये हमारा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का जो हमारे वेक्टर्स बन रहे हैं, आई मीन कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, एफ नॉट हैट होगा, एफ वन हैट होगा, एंड सो ऑन, एफ एन माइनस वन हैट होगा, ठीक है। तो विदाउट गोइंग इनटू, इसको डिस्कस वैसे कर लेंगे क्लास के अंदर, तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन बता देती हूँ। जैसे ये बताया हुआ है कि एफ के जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने आपको बना के बताया कि यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे आगे वैल्यूज होंगी। सो एफ के हम क्या कह रहे हैं, ये जो एफ सब के है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, कोई फंक्शन एफ है, उसकी एक वैल्यू है मैथमेटिकली अगर हम देख रहे हैं तो। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सिग्नल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें टाइम से फ्रीक्वेंसी में लेकर जा रहा है। सो अब इसी बात को, ये जो लिखी हुई है, पहले मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। एफ एन हैट दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, ठीक है। एफ एन फोरियर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट वाइज डिफाइंड है, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to n minus 1 एफ सब के, ये जो यहाँ से आ रहे होंगे, ई टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्स के कैसे डिफाइंड है। सो एक्स के हमारा जो होगा, उसकी मैं आपको बता देती हूँ कि हम वैल्यू क्या होगी, ऐसे पीछे प्रूफ करते हुए उन्होंने यूज़ किया हुआ है, चूँकि हम यहाँ पे नहीं वो कर रहे हैं। सो एक्स के हम कैसे ले रहे हैं इन दिस केस, लेट मी राइट ताकि हमें पता चल जाए। एक्स के इज इक्वल टू 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन। n मतलब नंबर ऑफ ये जो सैंपल पॉइंट्स हैं, 4 होंगे तो n इज 4, 3 होंगे तो n इज 3, 5 होंगे तो n इज 5, मतलब जितने ये सैंपल पॉइंट्स होंगे, n ये जो अपर केस n है ये वो है। और ये ऑफ कोर्स वेरी कर रहा है, x नॉट की सूरत में यहाँ पे 0 आ गया, x1 की सूरत में इधर 2 पाई ओवर n आ गया, वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज। तो इसी तरह x2 के लिए k को यहाँ पे 2 ले लेंगे। सो k वेरी कर रहा है इस सब के साथ, राइट। और n इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जो कि हमने डिस्क्रीट हमारे पास वो सैंपल्स हैं सिग्नल के, तो ये इस पूरे की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और ये वाला n जो है ना, ये वाला n ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये जब हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी, आई मीन 1 ले रहे हैं तो 2 ले रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और k वेरी कर रहा है अकॉर्डिंगली इस एक्स के साथ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हम कैसे जो है वो अलग-अलग लेंगे, तो इसको इसी तरह से इस वेक्टर से ये वेक्टर डिड्यूस करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी इसकी, इसी को हम लिख सकते हैं एफ हैट वेक्टर। अब हम कह रहे हैं ये पूरा एफ हैट वेक्टर, ये वाला एफ हैट वेक्टर इज इक्वल टू एफ एंड दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी कैसे लिखना है ये भी आगे देखते हैं, टाइम्स ये वाला एफ, ये जो हमें ये वाला वेक्टर पता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने याद ये रखना है इस सारी कहानी के अंदर कि हमारा ये है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो है वो वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। एफ एन क्या है वो भी देखते हैं, एफ एन की एंट्रीज क्या आएंगी। एक्चुअली आपके पास बनेगा क्या, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक्सपेंड भी कर देती हूँ कि एक दो इक्वेशंस, तो वो वहां से इक्वेशन वो जो आएगा ना, एक्चुअली आप देखें n की वेरिएशन है 0 to n minus 1, राइट। n की वेरिएशन 0 to n minus 1 होने का मतलब है कि आपके 0 to n ये कितने वैल्यूज हैं n, इसका मतलब आपके ये n इक्वेशंस आएंगे, है ना। n इक्वेशंस आएंगे और कितने अननोन्स इसके अंदर होंगे, कितने आई मीन कोएफिशिएंट्स बन रहे होंगे, वो भी 0 to n minus 1 ये एक्सपैंड हो रहा है, तो n ही कोएफिशिएंट्स होंगे। सो n by n का आपका वहां से एक मैट्रिक्स सिस्टम जनरेट हो जाएगा। सो उस सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा और इससे पहले बचपन में भी पढ़ते हैं कि कैसे आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा, उस सिस्टम इक्वेशन से यू कैन राइट दिस, ठीक है। सो अब इसकी एंट्रीज कैसे आएंगी,
ये भी एक याद रखने वाला काम है. सो दिस इज कॉल्ड फोरियर मैट्रिक्स. ये जो एफ एन है हमारा n बाई n, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और वो कैसे बनेगा, इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनेगा. सो फोरियर मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी ई एन के. अब ई एन के क्या है, अभी तो हमने इसका नाम रख दिया. मतलब ये एन के एक वेरी कर रहा है विद द रोज, एक वेरी कर रहा है विद ये, मतलब विद रोज, और ये विद कॉलम्स. तो एन और के की वेरिएशन सेम है, विच इज 0 to n minus 1. ठीक, मतलब E00, E01, E02, E03, E04 एंड सो ऑन. सिमिलरली जितने भी आपके पास ये n-1 तक जाएंगे. इसी तरह फिर जब किसी एक को रो को फिक्स कर लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, E1 के, E11, E12, E13 के को वैल्यूज देते जाएंगे, और ये फिक्स रहेगा एंड सो ऑन. इस तरह से आप ये वैल्यूज ढूंढ सकते हैं. तो याद रखने की फिर इसमें ये बात, ENK is equal to W to the power NK, where W is equal to E to the power negative 2 pi iota divided by N. ये थी सारी कहानी. मैं इसको एक दफ़ा फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ कि हमने करना क्या, और फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. सो लेट मी राइट इट अगेन, थोड़ा सा साफ सुथरा. जी, अब हम करने क्या लगे, एफ हैट वेक्टर कैसे ढूंढना है. F1 hat, F2 hat, F3 hat, अब टिल किधर तक, Fn minus 1, सॉरी F0 से स्टार्ट किया था मैंने, कर दिया गड़बड़. 1 2, इट्स ओके. वैसे तो n-1 तक जो जाना है तो n एंट्रीज. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला हमारा मैट्रिक्स आएगा. ठीक है, और इसको हम Fn, अभी इसकी एंट्रीज में एग्जांपल लेके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएंगी. टाइम्स F का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये वेक्टर लिखें, F0 से फिर से स्टार्ट करें, F1, F2, Fn minus 1. ठीक है, अब Fn की एंट्रीज क्या हैं, Fn हमारा क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू ENK, और ENK क्या है, is equal to W to the power NK. और इसमें बहुत सारी बातें हैं. सो W क्या है, सो W is E negative 2 pi iota divided by N. ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, जो भी यहाँ पे n की वैल्यू होगी तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी W की. फिर W की ये पावर्स डिफरेंट लेके, और ये पावर्स किस पे डिपेंड कर रही हैं, पोजीशन के ऊपर. ठीक है, तो ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. जो भी इस एंट्री की पोजीशन होगी, जैसे n1 k1 तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे भी 1 1 आ गया. n1 k2 तो ये 1 2 है, तो इधर भी 1 2 आ गया, W to the power 2. ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास आएगा. चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स फॉर्मूला के. ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, और हमें इनिशियली सिग्नल क्या दिया हुआ होगा, ये वाला, ये हमारी इनपुट होगी, ये वाली, और हमें ये आउटपुट मिल रही होगी, विच इज कॉल्ड फोरियर, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वैल्यूज मिल रही होंगी. चलें, लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल. सो वी हैव दिस एग्जांपल सॉल्व्ड, लेकिन मैं इसको ना यहाँ पे लिखती हूँ सो दैट वी कैन डू इट आवरसेल्फ. तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले तो, कि वी हैव n इज इक्वल टू 4. ठीक है, यानी ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं वो हमारे पास 4 हैं, यानी ये जो F0, 1, 2 और 3, सो दीज आर द 4 वैल्यूज वी हैव. अब वो हमें गिवन है. ठीक है, ये दीज आर सैंपल वैल्यूज. देन W इज इक्वल टू, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमने सिर्फ क्या ही करना है, E to the power negative 2 pi I divided by N. N की जगह क्या हो जाएगा, 4. ये भी हम करके देखते हैं. एंड दस W n k की वैल्यू उन्होंने उसको कर लिया सिंप्लीफाई, एंड नाउ वी हैव f इज इक्वल टू, अब ये सैंपल पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक्चुअली हमारा काम ये याद रखना है, बाकी हम फॉर्मूले वैल्यूज खुद प्लग इन करते हैं. सो सैंपल की वैल्यूज जो हैं एक बार फिर देख लेते हैं कि वो क्या हैं. वो हैं जी, ये मैं लिख लेती हूँ ना यहाँ पे. सो f हमारा है 0, 1, 4, 9, ये है. तो बाकी अब हम खुद करते हैं. ठीक, इसमें सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं.
हमारा क्या बनेगा, एफ हैट इज इक्वल टू एफ एन था, अब यहाँ पे चूंकि 4 वैल्यूज हैं तो एन हमारा जो है वो 4 है, एफ 4 हो जाएगा टाइम्स एफ हो जाएगा, एफ हमारा ये है, अभी वैल्यूज प्लग इन करते हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म बना रहे हैं. सो दिस इज द discrete Fourier transform for this set of discrete signals, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं. उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जो काम किया हुआ था तो हम भी कर लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए. ऑल्दो ओमेगा में वैल्यूज हैं तो लेट मी राइट ओमेगा में ही पहले, क्योंकि ये देखें ई एन के इज ओमेगा एन के. अभी जैसे मैंने कहा था कि जो पहली रो है उसमें हमारा 0 होगा, तो 0 की वजह से पहली रो तो सारी जीरोस में ही बन जाएगी. ठीक है, और ये आ गया हमारा 0 1 4 9, राइट. अच्छा, उसके बाद 0 के बाद हमारे पास इधर क्या आ रहा है, 1 के लिए 1 मतलब रो हमारी 1 हो जाएगी ना. सो लेकिन इधर कॉलम 0 है, ये 0 ये कॉलम के लिए 0 1 2 3 और इधर रो के लिए 0 1 2 3. तो अगर आप लिखना चाहें तो वो ऊपर छोटा सा अपनी उसके लिए लिख सकते हैं. मैं वैसे ही लिख देती हूँ अगर कहीं आप बीच में गुम ना जाएं कि ये क्यों लिखे हुए हैं. सो दिस इज 0th कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड दिस इज 0th रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट. अब चूंकि ये 0th कॉलम है तो यहाँ फिर से जीरोस ही आने हैं, तो मैं विदाउट एक्चुअली कंसिडरिंग द रो यहाँ तो 0 0 लिख दूँ. अच्छा, अब देखें यहाँ पे आके चेंज हो गया. सो दिस इज 1 1 पोजीशन है ना, तो ये आ जाएगा 1, ये हमारी फर्स्ट रो, और ये सेकंड वाला कॉलम बनता है 0 से हमने स्टार्ट किया हुआ है. सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा क्यूब. अभी तक सबको क्लियर हो रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको? यस. ओके, अब हम है 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो पे. सेकंड रो का मतलब ये है n is 2 और k वेरी करता जाएगा k कॉलम के लिए. सो n is 2 का मतलब है कि हम k 1 के लिए हैं तो स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 2 4, इधर क्या हो जाएगा 2 3 तो 6, है ना. सिमिलरली अब ये जो लास्ट वाला है, ये चूंकि थर्ड वाली रो है, सो 3 1 3 1 का मतलब 3 3 2 का मतलब 6 और 3 3 का मतलब 9. इस तरह से हमने ये बना लिया. ये हमारी एंट्रीज बनेगी. इन एनी केस जो जिस तरह भी आपको वो एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है डिस्क्रीट वाला, डिस्क्रीट वैल्यूज उसके दिए हुए हैं, तो आपने ये मैट्रिक्स इनिशियली बना लेना है. अब काम क्या है, अब हमारे ये वाली जो वैल्यूज हैं ये तो हमारे इनपुट सिग्नल से आ रही हैं. अब ये ओमेगास कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से. अब हम देखते हैं हमारे केस में ओमेगा क्या बनेगा और फिर हम देखेंगे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखते हैं हमारा ओमेगा क्या बनता है. इन आवर केस ओमेगा इज इक्वल टू, क्योंकि एन हमारा 4 है, सो अभी जैसे मैंने आपको उसमें बुक में दिखाया भी था कि क्या बन रहा है. सो ई टू द पावर नेगेटिव 2 पाई आई और 4 लगा दिया इधर, है ना. अच्छा, 4 का मतलब ये है कि ये कैंसिल होके तो वी आर लेफ्ट विद माइनस, सॉरी 2 तो गया, वेट, माइनस पाई आई डिवाइडेड बाय 2 यानी पाई बाय 2 आई. ओके, ये भी ठीक है. अच्छा, अब हमें पता है कि ई अयोटा थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. ये याद रखना है अब इसमें, क्योंकि जब आपने एट द एंड ये वैल्यू ढूंढनी है ओमेगा की तो उसमें ये तो यूज होगा ना. तो ई अयोटा थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. नाउ थीटा हियर इज माइनस पाई बाय 2, तो हमारा जो है ई माइनस पाई बाय 2 आई क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोसाइन पाई बाय 2, क्योंकि नेगेटिव पाई बाय 2, कोसाइन ऑफ नेगेटिव पाई बाय 2 इज कोसाइन पाई बाय 2, और साथ में ये आ जाएगा मैं अभी एज इट इज लिख देती हूँ अयोटा साइन नेगेटिव पाई बाय 2. ठीक है, इधर भी नेगेटिव लिखते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो. ओके, अब देखते हैं कि वैल्यूज क्या है. सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन नेगेटिव पाई बाय 2 इज 0 ऑफ कोर्स, तो ये 0 आ गया. साइन नेगेटिव पाई बाय 2 इज नेगेटिव 1, तो ये माइनस अयोटा आ गया. सो हमारा e टू द पावर नेगेटिव पाई बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू नेगेटिव अयोटा. जी, यहाँ तक समझ आ गई? मिस, ये आपने e की पावर अयोटा थीटा के नीचे जो लिखा है ये अपने टेक्स्ट के नीचे समझ नहीं आ रहा. ओ सॉरी, वेट,
हमने इसके अंदर क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोटा सॉरी थीटा की जगह नेगेटिव पाई बाय टू। क्या किया, थीटा की जगह नेगेटिव पाई बाय टू बस कर दिया। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ नेगेटिव, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, नेगेटिव पाई बाय टू आयोटा की। ये किया, ठीक है। ओके बस cosine pi by 2, that is that cosine of negative pi by 2 is 0, we know that, और sin of negative pi by 2 is negative 1. So हमारा ये किसके इक्वल आ गया, एक्चुअली तो हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी थी ना w की, so w is negative iota. यहाँ तक मुझे बता दें कि if everyone is with me तो आगे काम आसान है। जी मैम। ठीक हो गया, चलें अब सिर्फ हमने ये वैल्यूज प्लग इन करनी है w की, और इनके पावर्स ढूंढने हैं, और आयोटा की पावर्स ढूंढने का काम बचपन में कहीं सीखा होगा, है ना। सो लेट्स सी किसको कितना याद है। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सिर्फ w की वैल्यू प्लग इन करें, वेयर एवर वी हैव पावर 0, तो वो तो आंसर 1 आ गया, सो ये तो काम हो गया आसान। 1 1 1 1, इधर भी 4 1 डाल देते, 1 1 1, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। अच्छा, नाउ वी हैव ओमेगा टू दी पावर 1, तो वो ओमेगा एज इट इज आ गया, सो दिस इज नेगेटिव आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 जहां जहां है वहां पर हम लिख सकते हैं, एक ही जगह पर है भाई, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आयोटा स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, नेगेटिव आयोटा का होल स्क्वायर नहीं है, अच्छा है होल स्क्वायर ही है, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 1। क्या ख्याल है, गलत किया मैंने, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा जहां जहां था आयोटा स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो इधर भी लिख देते हैं ताकि हमारा काम जो है ना जरा आसान होता जाए, मैं कहीं मिस कर दूं तो बता दें, मैं सिमेट्री में कुछ और ही ना कर दूं। ओके, आगे है जी ओमेगा क्यूब। अब इसी तरह माइनस आयोटा टू द पावर 3, पूरे की पावर है, मैं बीच में गलत बोल गई थी, माइनस आयोटा क्यूब, बिकॉज ओमेगा हमारा जो है वो दैट इज नेगेटिव आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 1 क्यूब। हम दोनों को सेपरेट कर लें ताकि हमारी थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाए। दिस इज, ये यहाँ से तुम्हें नेगेटिव साइन मिल रहा है, बट आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा है ना, तो नेगेटिव आयोटा, यस, तो आंसर इज पॉजिटिव आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा, राइट, इधर भी आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इधर भी हमारे पास ओमेगा क्यूब है। अच्छा, अब क्या रह गया, ओमेगा 4, ओमेगा 4 की वैल्यू, ये फिर वापस जाते हैं हम यहाँ पे, ओमेगा 4 तो आसान हो गया क्योंकि वो आयोटा टू द पावर 4 हो गया ना, तो जब 4 की मल्टीपल होती है आयोटा की पावर्स तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है, याद है। सो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, तो नेगेटिव 1 स्क्वायर इज 1, सो दिस इज 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ओमेगा 6, ओमेगा 6, ओमेगा 6 फिर कोई बात जो हमने निकाली हुई है आयोटा की, ओमेगा की वैल्यूज नेगेटिव ओमेगा टू द पावर आयोटा, और जब इवन पावर होती है, और इवन पावर होती है जो 4 की मल्टीपल नहीं होती है, तो उसमें हमारा आंसर आता होता है नेगेटिव 1। अगर मैं की गलती कर दूं मुझे बता देना, नेगेटिव 1 6, इधर भी नेगेटिव 1, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ओमेगा टू द पावर 9। ओमेगा टू द पावर 9 क्या आएगा, कोई बताएगा? जी, ओमेगा टू द पावर 9 ऑड पावर है तो एयोटा में ही आ रहा है, अब नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है ये आपको पता हो। मैम ओमेगा ही आएगा ना,
ओमेगा टू द पावर 9, हाँ ओमेगा 2 की पावर वो जो होगा 8 कर लेंगे, ठीक है, और एक सेपरेट करके लिख देंगे ओमेगा को। तो नेगेटिव आयोटा है ना, जी, इस तरह ठीक करके हो कुछ आ रहा है। गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम सारा ये हटा दें, ओके, दिस अब हमने से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एफ हेड आ जाएगा, मतलब दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएंगे कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा, ये 0 प्लस 1, क्या बनेगा, 1 + 4 + 9 14, ये सारे वंस हैं तो यही ऐड हो जाएंगे। इन दिस केस वी हैव, ये 1 वाला तो 0 हो गया, सो नेगेटिव आयोटा लिखती हूँ पहले मैं, नेगेटिव आयोटा -4 + 9 आयोटा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, -1 + 4 - 9, -1 + 4 - 9, यानी -10 + 4 तो 6, और इधर से क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये आयोटा, इनको लिख लेती हूँ, आयोटा -4 - 9 आयोटा, ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये नेगेटिव आयोटा -4, तो ये बनता है 8, -4 + 8 आयोटा, ओके, इसको हम ऐसे कर देते हैं, +8, ये आ गया। अच्छा, ये क्या बनेगा, आयोटा, ये -8 बनेगा, -4 - 8 आयोटा, ये आ गया, ठीक है। सो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, तो दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल है। तो आपने बस ये छोटी सी बातें याद रखनी है कि आपका ये एफ एन कैसे बनेगा, एन उतनी रोज उतनी कॉलम्स विद स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स गिवन है, और बाकी ये आपने इनपुट सिग्नल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फोरियर वाला ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म सिग्नल आ गया, और बस इतनी सी बात, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन, जी इसको कर दूं इरेज, Just 1 minute. सॉरी, 1 मिनट बस। ओके, मैम हमारे ये हर बार बनेंगे कंजुगेट पेयर्स इसमें, ऐसे हमने -8 + 8 ओ -4 + 8 आयोटा बन गया, फिर एक -4 - 8 आयोटा बन गया, तो हाँ अगर इवन कंजुगेट वाले में करेंगे। तो उसमें तो, हाँ उसमें तो बन जाएंगे, अब अगर ऑड वाला है तो उसमें यू कैन नेवर से कि क्या बनेगा, सो ऐसे क्योंकि ऐसे सिमेट्री है रूल ना नहीं है इधर कोई। भी, ये वाला जो है ये सिमेट्री भी है ना इधर, आपके ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, तो आप देखिए इसके रोज और कॉलम्स अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो वो सेम मैट्रिक्स है ना, जी मैम, ठीक। हाँ ये सिमेट्री भी है, दैट इज व्हाई हो रहा है। जी कर दूं इरेज, मिस ये एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि जो आपने हाँ e पावर माइनस आयोटा π/2 का अगर फॉर्मूला लिख के हमने इसका आंसर निकाला, ये इसका यूज कहाँ हुआ है? कौन सा फार्मूला हमने निकाला है, जो बिल्कुल ऊपर आपने लिखा हुआ है। दिस वन, यस। हाँ ये पता है क्या, W ढूंढ रहे थे ना, तो W आ गया हमारा e टू द पावर -π/2 आयोटा, ठीक है। W हमारा ये था ना, ये डिफाइंड है W, ये right, so n here is 4 ओके। because we have 4 values in the input signal, है ना, 1 2 3 4, so यहाँ n की जगह हमने 4 substitute किया, so we are left with ये 4 और ये cancel हो गया, तो we have e to the power -π/2 aorta, right, अब इसकी वैल्यू ढूंढनी थी ना, यस मिस। तो इसकी वैल्यू के लिए यूज किया, ओके। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो वी हैव नेगेटिव आयोटा, ठीक है, वही नेगेटिव आयोटा हमने आगे यूज किया, ओके मिस। ठीक हो गया, कर दूं अभी रेस, अभी हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है,
सो दिस इज एन एग्जांपल, ये जो भी हमने की है सॉल्व इन द बुक, तो ये इसकी उन्होंने डायरेक्ट कहानी जो लिखी हुई है, तो हमने उसको थोड़ा सा ढूंढ लिया कि इसके अंदर से आया कैसे है। तो अच्छा, अब हम एक्सरसाइज का मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि कौन सा वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं और उसको ट्राई भी करते हैं। लेट मी सी कि कौन सा वाला था। ये वाला 19 है एक, ये उन्होंने जनरल सिग्नल लिया हुआ है। इसी तरह आपके पास 23 है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि W की वैल्यू ये बताएं कि यही होगी। सही है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये वैसे सेम ही है क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि वो जनरलाइज्ड सही वो बता दिया, उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वो मतलब वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं, उसको F1 F2 F3 F4 ही कह दिया। फाइंड द ट्रांसफॉर्म जनरल ऑफ ये 4 डिस्क्रीट वैल्यूज। सो ये दिस इज क्वाइट सिमिलर, इसमें आपका ओमेगा वही आएगा क्योंकि वी हैव n वैल्यूज, सॉरी 4 वैल्यूज। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो अभी हमने किया है ना, मैं उसी में ही थोड़ा सा आपको, अब मैंने रेज ही कर दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो हम आपको यहीं से बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, अगर हम यहाँ से कॉपी करके ले आए ताकि आपको पता भी चल जाए कि हम क्या ही बात कर रहे हैं। ये है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इसी है कि हमने क्या करना है, हैट इसके इक्वल आएगा, या उसको आप क्या लिख सकते हैं, F1 हैट, F2 हैट, F3 हैट, F4 हैट, कॉम्पोनेंट्स लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू, अभी हमने जो बनाया था मेगा 0 0, और 0 होने की वजह से पहला कॉलम पहले रो तो 1 1 आ रहा है, हमेशा ही आएगा। सही। तो बाकी भी इधर आएगा 1, सेम वाला आपका वो आ जाना है, स्क्वायर क्यूब, इधर स्क्वायर क्यूब, 4, इधर 6, इधर 6, इधर 9 टाइम्स। अब ये वाला हम सिग्नल इनपुट कर देते हैं, बस स्टार्ट कर लेते हैं। F1 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा मेगा क्या बनने वाला है, e pi by 2 to the power negative 2 pi, वो क्या बन रहा है, e to the power negative पाइलुएट क्या था, वो नेगेटिव आयोटा बन रहा है, राइट। और मैंने उसका तरीका आपको बता दिया था कि कैसे नेगेटिव आयोटा बन रहा है। तो अब बाकी तो वैल्यूज हैं, और वैल्यूज चूंकि हम अभी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, तो मैं वो डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, और इधर हमने माइनस, क्योंकि वो ओमेगा खुद ही आ रहा है, इधर -1 था, इधर आई था, इधर चूँकि सिमेट्री है तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ओमेगा 4 ने 1 हो जाना है, और ये था हमारा, क्योंकि वो इवन है तो -1 हो जाना है, -1, और फिर से ओमेगा। बाकी आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अभी हमने लिखा था कि वो क्या हो रहा था F1 प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि सन है F4, और इधर क्या आ जाएगा, F1 माइनस आयोटा F2 माइनस F3 प्लस F4। इसी तरह इधर आएगा F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4। अच्छा, अब लास्ट रह गया, दैट इज F1, ये आयोटा, F1 प्लस आयोटा F2 माइनस F3 और माइनस
आयोटा F4, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो वाला आंसर भी मिल रहा है कि वो इवन है तो वो कॉन्जुगेट ही आ रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स आर। सो ये था, ये मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं थी, उस वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो था किसमें, इसमें एक जनरल फॉर्म थी। सो लेट्स ट्राई 23, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, show that for a signal of 8 sample values omega is equal to e to the power equals to this। अच्छा, अब क्या करने हैं आपने, कैसे करना है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये मैं 23 में सिर्फ उन्होंने ओमेगा फाइंड आउट करने को कहा है, क्योंकि 8/8 वैसे सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ ओमेगा फाइंड आउट करने की, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे फोरियर मैट्रिक्स भी उन्होंने लिखने को कहा है, सो लेट्स राइट, दी दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हो जाएंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू, अभी हमने क्या किया था, e to the power negative 2 pi I divided by n। Now since ये 8 sample values का सिग्नल है, so n here is 8, ठीक है। So e to the power negative 2 pi I divided by 4, right? जहाँ बात समझ नहीं आई मुझे बता दे, सॉरी 8 लिखना था, सॉरी 8, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद नेगेटिव पाई ओवर 4i, यहाँ तक ठीक है। यस यस, अभी जो हमने वो किया था, अब इसको उसी से करते हैं एक्सपैंड। ई अयोटा थीटा हमने क्या, हमें पता है कि क्या होता है, कोसाइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। सो दिस बिकम्स कोसाइन negative pi by 4 plus times sin negative pi by 4, ये भी ठीक है। now what is the value of cosine negative pi, actually this becomes, मैं एक और स्टेप कर दूं, cosine pi by 4 minus iota sin pi by 4, ये बात भी ठीक होगी, बिकॉज cosine नेगेटिव थीटा, मैं लिख दूं क्या रिजल्ट्स यूज करें, cosine negative इक्वल टू cosine, we know that even टू नेगेटिव मैंने यूज किया यहाँ पे, तो ये रिजल्ट्स यूज करके हम यहाँ तक पहुंच गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन पाई बाय 4? बचपन में याद की थी, 1/√2। यस, ये बचपन लिटरल वाला बचपन है, वरना हम पिछले सेमेस्टर को भी बचपन कह देते हैं। 1/√2 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4, 1/√2 सेम, यस, आयोटा over square root 2। so आ गया ना ये वाला 1 minus iota divided by square root 2, ठीक है। और ये ना यहाँ पे ये लिखना भूल गए हैं, पता क्या लिखना भूल गए, यहाँ पाई भी होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में गलती है ना, there must be pi as well। चले मिसप्रिंट्स हो सकते हैं कहीं भी। सो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, 24 इज रिलेटेड टू दिस, आगे कहा है राइट फोरियर मैट्रिक्स एफ फॉर सैंपल ऑफ 8 वैल्यूज। अब वो पता नहीं कैसे ही बनेगा ये, अब हम 24 करने लगे हैं। सो मैं इसी के साथ इसलिए लिख रही हूँ, दिस इज, इसको हम कह देते हैं F8, FN होता है ना, F8 का 8/8 का बनाना है, जो कि मेरे पास इनफ स्पेस नहीं है, लेकिन लेट मी ट्राई। ये ओके, अच्छा एक काम तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से ही लेते जाएं, दूसरा काम ये हो सकता है कि आपके पास ये आ गई है ना ओमेगा की वैल्यू, ये यहाँ से ढूंढें, आपकी पहली रो क्या बननी है, ओमेगा 0 के साथ, है ना। चलिए पहले मैं लिख दूं, फिर हम
देखते हैं कि ये क्या बनेगा। कितने टाइम्स लिखना है? 8 टाइम्स पता नहीं मैं। 1 2 3 4 5 6, मुझे लगता था कि मैंने मिस कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत ही गंदा सा बना दिया हमने। सो 2 3 4 5, इसको मैंने ज़्यादा ही कंजस्टेड कर दिया। 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसको थोड़ा सा करते हैं, हिला देते हैं। 2 3 4 5 6, चलो बेटर हो गया। तो ये तो 1 1 आ जाने, है ना। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी कि नेक्स्ट है तो यही आएगा, e टू द पावर नेगेटिव। हम इन टर्म्स ऑफ e लिख देते हैं, ठीक है। e टू द पावर, क्योंकि 1 1 आना है यहाँ पे पहला वाला, सो e टू द पावर नेगेटिव π/4 आयोटा। अच्छा, अगला क्या आना है? ये कॉलम 0 है, ये 1 है, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ताकि हम ये पावर्स वेरी करते हुए ये ध्यान रहे। ये 4 है, 0 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। इसी तरह ये रोज है। ये सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए लिख रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं होती। इसे बताने के लिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, बीच में आप भी लॉस्ट ना हो जाए मेरी तरह। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि मैं क्या करने लगी हूँ? अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा। ये वाली जो एंट्री होगी, यहाँ वाली, ये ओमेगा स्क्वायर होगी ना। यस। हाँ, ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर है। ये ओमेगा, ये याद रखना है, ये वाला ओमेगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज ओमेगा। अब इसका स्क्वायर लेने का मतलब है क्या बन जाएगा, e टू द पावर नेगेटिव π/2 i। सही है। यस। अब ये किया होगी, अब यहाँ पावर हो जाएगी 3, ये होगा e टू द पावर नेगेटिव 3 π/4 i। ये भी ठीक है। ये हो जाएगा e टू द पावर नेगेटिव, अब चूंकि 4 हो रही है पावर, तो नेगेटिव πi। अब यहाँ पर 5 हो रही है पावर, सो e टू द पावर नेगेटिव 5 π/4 i। इधर हो रही है 6 पावर, 6 का मतलब है ये बन जाएगा 3/2, e टू द पावर नेगेटिव 3/2 पाई i। और इधर हो रही है 7 π/4। ठीक है, यहां से आसान हो जाएगा ना, बजाय ये कि आप इसके स्क्वायर्स लें और क्यूब्स लें, और है ना। समझ आ रहा है? हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ये आयोटा की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही है, कितनी प्यारी बात की है। बताते, e टू द पावर नेगेटिव π/4 i का स्क्वायर क्या होगा। ओके ओके, आगे से i ने तो वही रहना है, वो कैंसिल थोड़ी हो रहा है कहीं। तो दैट वुड बी इजियर आई गेस, अगर आप इन टर्म्स ऑफ e लेंगे तो, क्योंकि उसके बाद आपने ये यूज करके तो हर एक की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे देखिए π/2 में आपको पता है कि कोसाइन वाला पार्ट 0 हो जाना है, माइनस आयोटा बच जाना है, बजाय ये कि आप इसका स्क्वायर लेके वो ढूंढने, वो लंबा काम है ना। ये समझाना चाह रही थी बस इसमें मैं। और इसी तरह -3 π/4 भी इनफैक्ट कहाँ चला गया है आपका 3 π/4, दिस इज π/4, ये 2 π/4, ये इस क्वाड्रेंट में चला गया। तो वो याद है वो बेसिक एंगल, और वो उससे वो सिर्फ साइन ही चेंज होगा ना। तो ये इनफैक्ट -π/4 बन गया 3 π/4 जो है, ठीक है ना। तो सिर्फ साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन नेगेटिव होता है, तो यही वाली वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्या होंगी, साइन और कोसाइन यहाँ दोनों पॉजिटिव थे क्योंकि π/4 था बेसिक एंगल, तो इधर आके ये नेगेटिव π/4 एक्चुअली था, बट मतलब आप वो देख ही सकते हैं कि वो क्या होगा। वो नेगेटिव साइन तो वी कैन एलिमिनेट इन दिस फॉर्मूला, कि वो उसको बाहर निकाल देंगे, तो बाकी जो है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी इजियर। बस आपने क्वाड्रेंट चेक करना है और देखना है, बेसिक वैल्यूज हमें पता है 1/√2 और 1/√2 ही है।
जी मुझे बता दें कि बात समझ आ रही है तो फिर मैं आगे लिखूं। जी मैम। तो मैं ये आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर आपको ये मैट्रिक्स लिखना आ जाए तो इसके स्क्वायर्स क्यूब्स पावर 9 लेना इज मतलब कोई टफ जॉब, बहुत ही टीडियस है, बहुत लेंथी हो जाना है, ठीक है। तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ ई ही रहने दें, दैट वुड बी इजियर। मैं एक वो तरीका बता रही हूँ कि आपने अपना जो है ना एनर्जी कैसे बचानी है, टाइम कैसे बचाना है। ये ना हो कि इसके अंदर फंसे हुए हैं और इसके पावर्स ले रहे हैं और मैम ये तो एक ही सवाल नहीं हुआ था 3 घंटे में, है ये जितने भी घंटे थे, ठीक है। सो ये एक आसान आपके पास अप्रोच है। अच्छा अब मैंने जैसे कहा था सिमेट्री है तो यहाँ पर तो ये सेम वैल्यूज आनी है, ये तो कॉमन है, तो यहाँ -π/2 आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा जी -3/π/4 आई। इसी तरह यहाँ आ जाएगा, ये इसके सामने था तो अगर मैंने कोई गड़बड़ी कर देनी, ये e टू द पावर -πi e टू द पावर -5π/4i e टू द पावर -3π/2i और e टू द पावर -7π/4i। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं थर्ड रो और इसी तरह थर्ड कॉलम, फिर मैं मतलब समझ आ जाएगी आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पे क्या होना है, मैंने इसलिए ये 2 लिखते थे वरना अब तक मैं गुम गई होती कि मैंने क्या ही करना था ये। तो आप रफ लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखने बाद में इरेज कर दें, सिर्फ अपने ध्यान के लिए कि यहाँ पे एन और के की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। सो इनफैक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा 4 है ना, मेगा हमारा है ये, इसकी पावर 4 का मतलब है यहाँ पे आना है e टू द पावर, इसको मैं डिफरेंट कलर से कर दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। सो ये e टू द पावर -πi, राइट। जहाँ ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा। अच्छा अभी इस पॉइंट पे क्या आना है 6, तो e टू द पावर इसकी पावर 6 इसके, सो इसकी पावर 6 का मतलब ये है कि 3π/2 e टू द पावर -3π/2i। यहाँ क्या आना है 8, तो e टू द पावर -2πi, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आना है 10, तो 10 का क्या मतलब हुआ e टू द पावर नेगेटिव, इधर अगर हम 10 कर देंगे तो 5, 5/2 यस 5π/2 है ना, सॉरी 2 आना, 5π/2i, सही। ओके यहाँ पे क्या आना है 12 वैसे ही 4 का मल्टीपल है तो 3 बच जाएगा, e टू द पावर -3πi, इधर आना है 14, तो e टू द पावर -7π/2i। जी बता दें मुझे समझ आ गई। यस। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं और इसको कैलकुलेट करना आसान है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो हमें 23 में कहा है कि ये वैल्यू निकालो, इस वैल्यू को ये मैट्रिक्स बनाने में यूज ना करें, ये मतलब है मेरा कहने का। बाकी ये यही वाली वैल्यूज आनी है सेम, π/2i, तो मैं वापस वही लिख रही हूँ e टू द पावर -2πi e टू द पावर -5/2πi एंड, और मैंने कहीं कुछ मिस कर दिया, उप्स, इतना बड़ी वैल्यू है ना, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखना था, ये इसके साथ है -3π/2i, मैंने मिस नहीं किया, मैंने इसको दोबारा लिख दिया, वाह, -2πi, इसके बाद है e टू द पावर -5π/2i e टू द पावर -3πi e टू द पावर -7π/2i, ये हो गया जी, ठीक है। तो कर लेंगे इसको कंप्लीट, अब समझ आ गया। जी मैम।
तो इस तरह से 8/8 पूरा कंप्लीट करके अब अगर आपने इसकी वैल्यूज भी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं लिखना तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये पहला वाला तो आपको पता है कि दिस इज ओमेगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब e टू द पावर नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी हमने पीछे देखा था, जो एग्जांपल किया था 4 वाला, वो इसकी वैल्यू नेगेटिव आई आएगी। अब e टू द पावर नेगेटिव 3π/4, ये मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। e टू द पावर नेगेटिव 3π/4 i इज इक्वल टू कोसाइन 3 नेगेटिव 3π/4 प्लस आयोटा, मैं ना भी लिखूं अगर नेगेटिव तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, अब तक आपको समझ आ गई होगी। 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है। अब 3π/4 किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है? ये वाले में, है ना, पाई माइनस π/4, राइट। तो इसका मतलब है यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1/√2, और साइन चूंकि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आयोटा ओवर √2। जी, ये बात समझ आ गई? नहीं, नहीं हो, कोई बोली यार हाँ या ना? जी मैम आ गई। आ गई है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर तो हमारा वो है मल्टीपल ऑफ 4 है तो वैसे पाया के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अगर इवन है, मल्टीपल 4 नहीं है, तो वो π/2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स। और अगर हमारे पास वो है 4 वाला तो आएगा ही नहीं, या तो इवन आ रहे हैं या फिर हाँ 4 वाला सिर्फ यही आ रहा था, जो 1 वाला पार्ट है ना, या 5 वाले पार्ट में कहीं आ रहा होगा। यस, ये 5 जहाँ पे ऑड आ रहा है ना, ये तो वहाँ कहीं पॉसिबिलिटी है, जैसे ये 339 हो जाएगा तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि वो 4 के कैंसिल तो नहीं ना होगा। तो ऑड है तो वो π/4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो π/4 के मल्टीपल्स जो हैं वो इसी तरह साइन क्वाड्रेंट वाइज उनके साइन डिफरेंट होंगे, वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ साइन डिफरेंट हो जाएंगे। जहाँ साइन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन इस तरह करके वो आपने करने। बाकी π/2 के मल्टीपल्स में कोसाइन 0 है, और जो पाए के मल्टीपल्स आ रहे हैं उसमें साइन 0 है ना। सो इस तरह से आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको ऑड π/4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। हाँ, ऑड पे π/4 के मल्टीपल, जैसे 339 9 ऑड है ना, तो वहां पे π/4 का मल्टीपल आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ऑड, तो वो भी π/4 का मल्टीपल आएगा, राइट। तो जहाँ कहीं एक नंबर इवन है तो वहां पर या तो π/2 का मल्टीपल है या फिर पाई का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल कब है? जब वो 4 का मल्टीपल है, और इवन है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर यही बन रही है उसकी, है ना। तो या पाई के मल्टीपल्स हैं, या π/2 के मल्टीपल्स हैं, या π/4 के मल्टीपल, 3 टाइप के मल्टीपल्स आ रहे हैं, कहने का मतलब ये। राइट, ओके बस। पाई के मल्टीपल्स ने वैसे ही एक्स एक्सिस पे होना है, या तो 0 के साथ या फिर पाई के साथ। और जो π/2 के मल्टीपल्स होंगे वो y एक्सिस पे होंगे, या π/2 के साथ या 3π/2 के साथ, है ना। यस बस। तो यही बात। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक और है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ जनरल सिग्नल ऑफ 2 वैल्यूज। तो उसमें 2/2 का मैट्रिक्स बना देना है आपने, बस इतनी सी बात है, तो बहुत ही आसान है। तो अच्छा, इनवर्स वाला जो रिकवर्ड सिग्नल है उसका भी हम आपको इधर से फॉर्मूला बता देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। ये अब आपने खुद से देखना है, ये इनवर्स जो है ना,
ये आप ट्राई करके देखिएगा, फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये है इन्वर्स के लिए, तो वो एक क्वेश्चन है वहाँ पे, मेरा ख्याल एग्जाम्पल कोई नहीं है। सो गिव इट अ ट्राई और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आया उसमें। मैं ये सोच रही हूँ मैं अगला थोड़ा सा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर लें, ताकि हम क्लास में उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कुछ तो आप पढ़ के आए। ये इन्वर्स एक तो आपने पढ़ना है, ठीक है, आपके करने का काम जो है। तो उसमें वो जो एक क्वेश्चन है रिकवर करने का सिग्नल ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये इन्वर्स है, ये आपने ट्राई करना है। और आगे है जी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें ऑर्डर इवन के लिए डिफरेंट कहानी है। तो इसको हम ना उससे देख सकते हैं एग्जांपल से ही। सो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज आल्सो मतलब मतलब अच्छी उसकी एप्लीकेशंस हैं इन योर फील्ड, बार बार जो मैं कह रही हूँ सिग्नल्स और उसमें। सो यहाँ पे भी हमारे पास वही इनिशियली हमारे पास यही होंगे जो डिस्क्रीट सेट ऑफ सिग्नल्स है, सैंपल है। सो हमने इसको 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर देना। एक हमारे पास होगा इवन वाला जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 और n-2 तक जा रहा है, ठीक है, और कंटेनिंग द इवन कंपोनेंट्स ऑफ f, और मतलब जहाँ तक भी इवन है, इट डिपेंड्स कि वो क्या वैल्यूज हैं। सो ऑड वाला जो है वो हमारा f1 f3 to fn-1 containing the odd components. So for even f even and f odd, अब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं। फॉर f even fm, ये मैट्रिक्स है, वो कैसे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। टाइम्स जो हमने इवन सिग्नल्स इवन कंपोनेंट वाली वैल्यूज ढूंढी हैं, और ऑड जो कि हमने odd components वाली वैल्यू थी। तो fm क्या है? Involving the same m by m matrix fm with same in both the cases. From those vectors we obtain the components of discrete Fourier transform of the given vector f by the formula fn hat is equal to f hat even n। अभी ये करके देखते हैं। So ये आपको थोड़ी सी इसमें confusion यहाँ पे of course हो रही होगी notation के अंदर। तो उसका मतलब हमने क्या करना है कि इसको स्प्लिट करना है उसमें 2 पार्ट्स में, इवन और ऑड वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म सैंपल ऑफ n, मतलब 4 वैल्यूज जो हमने किया था जनरलाइज्ड फॉर्म f0 f1 f2 f3 f0 f1 f2 f3। अब उसके जो इवन कंपोनेंट्स हैं दीज आर f0 f2, और जो ऑड कंपोनेंट्स हैं वो f1 f3 हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4, देन हमारा ओमेगा n हमने लास्ट टाइम अभी ढूंढा है, ठीक है। वो क्या आया, ओमेगा जो आया था दैट इज नेगेटिव आयोटा, राइट, ये वही वाला ओमेगा नेगेटिव आयोटा। अब हमने जो m बाई उसका बनाना है, सो टोटल सिग्नल्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है। सो m हमारा आ रहा है हाफ ऑफ द। तो इसमें एक बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि हमें वो जो है हमारा जो सैंपल होगा वो इवन नंबर्ड ही होगा, तभी हम उसका हाफ कर सकते होंगे, वरना ये सेम नहीं आएगा, राइट। तो इवन नंबर का सैंपल ही होगा। सो m इज इक्वल टू n by 2 विच इज इक्वल टू 2। n मतलब हमारा वो जो 4 हमारा गिवन सिग्नल का सैंपल है उसका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सो दैट इज 2। n here is 4, so 4 divided by 2 is 2. Hence omega is equal to omega m, which is equal to e to the power negative 2 pi I divided by 2। उसी से ही आना है, यानी हमारा वो क्या था, नेगेटिव 2 pi I divided by 4। डू यू रिमेंबर दैट? नेगेटिव 2 pi I divided by 4, याद है किसी को एग्जांपल अभी जो हमने लंबी सारी की है? Yes. तो वो सेम ओमेगा है, लेकिन हमने उसमें क्या करना है, हमारा n बस उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हमने की थी, लेट मी शो यू, ये वाली इसकी बात कर रही हूँ। सो ये e टू द पावर नेगेटिव 2 pi I डिवाइडेड बाय n है, तो n हमारा जो है वो m में चेंज हो जाएगा, बस दैट इज द डिफरेंस। और हम इवन और ऑड के लिए लदा ढूंढेंगे। और फास्ट फोरियर जो है दिस इज मोर यूजफुल इन द एप्लीकेशंस आपके। तो अच्छा, यहाँ से हमने ये WM ढूंढ लिया, ओके।
दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये बिल्कुल सेम रूल जो भी हमने सीख लिया बड़ी डिटेल के साथ कि कैसे ये वैल्यूज ढूंढनी है. सो e टू द पावर नेगेटिव पाई आई विच इज इक्वल टू -1. सो अब हमने क्या करना है, वो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा f2 f even f2 f odd, मतलब इवन कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑड कंपोनेंट्स. सो f2 इज सेम. f2 के लिए हमने क्या करना है, e टू द पावर नेगेटिव पाई आई और दैट इज नेगेटिव. अच्छा ये तो 1 1 आना ही है, जीरो वाला. ये जीरोथ रो, ये फर्स्ट, सॉरी जीरोथ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम. सेम रूल गोज फॉर दिस. कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम इवन ऑड कंपोनेंट्स के साथ इसको डिफरेंट कर रहे हैं. सो ये हमारे पास आ गया. अच्छा आगे की जो बात है कि ये हमने ढूंढ लिए. नाउ दिस इज इक्वल टू एफ नॉट हैट. अब हमने ये फाइंड आउट कैसे करने हैं. एफ नॉट हैट इज इक्वल टू एफ इवन जीरो वाला, ये जीरो, तो ये जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो आपको करके ही समझ आएगा. एफ नॉट यहाँ पे इवन के जीरोथ लेवल पे कौन से हैं, f0 प्लस f2 है ना, और ऑड के जीरोथ लेवल पे f1 प्लस f3. इन दोनों को ऐड कर दें. सो ये आपका f नॉट हैट आ गया, राइट. इसी तरह आपका f1 हैट क्या आएगा. f1 हैट के लिए अब आपने ढूंढने हैं इवन के फर्स्ट लेवल पे प्लस ओमेगा टाइम्स, ठीक है, ओमेगा 1n, ठीक, ओमेगा 1n और ऑड के फर्स्ट लेवल पे. अब ओमेगा क्या है, 1n आपका नेगेटिव, वो जो आपने वहां ढूंढा हुआ था n वाला, टोटल n वाला, ठीक. अब ये थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसको हम इंशाल्लाह कल ये पढ़ के ज़रूर आए. तो इसको फिर मैं प्रैक्टिस पूरी एक क्वेश्चन करा के, क्योंकि अभी हम शुरू करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगी. और थोड़ा सा अगर आप देख लें फिर से ये फॉर्मूला, और यहाँ से हम आपको बता देते हैं. ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया. ये m ढूंढा, m क्या है, n/2 है, और उसकी एंट्रीज हमने उसी तरह ढूंढनी है जैसे हमने fn की एंट्रीज ढूंढी थी, यानी वहां पर हम w ढूंढेंगे n को m से रिप्लेस करके, राइट. ये काम हमने किया. सो इन्वॉल्विंग द सेम m/n मैट्रिक्स fm. Now, from these vectors, we obtain the components of DFT of the given vector by these formula. तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे. So Fn, n varies from 0 to m minus 1. इसी तरह n plus m. Again, n varies from m. यहाँ n plus m का मतलब ये है कि m जो आया यहाँ पे हमारे 2 था ना, वो वाला, वो 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे. So even plus omega n f odd. ओमेगा टू द पावर n, ये कौन सा वाला ओमेगा, n वाला ओमेगा. तो हमारा n वाला ओमेगा कौन सा आया हुआ था, नेगेटिव आयोटा, राइट. लिख के बता दूं, कुछ बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही. सो इसी तरह ये n इवन वाला n, और n का मतलब यहाँ पे 0 है तो 0, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2, राइट, 3 है तो 3. इस तरह से ये इवन वाले ऑर्डर में हम करते जाएंगे. माइनस ओमेगा टू द पावर n, वो कौन सा वाला ओमेगा है, ये साथ इसके n लगाया हुआ है, यानी वो जो अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में ढूंढा है, दैट इज माइनस i, नेगेटिव वाला i जो था, टाइम्स f ऑड n. और f ऑड n किधर से आ रहे होंगे, आपके ये वाले, ये f इवन है, ये f ऑड है, राइट. तो अब अगर फिर से थोड़ा सा देख लें, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम भी लिख के भी कर लेते हैं. अभी हम इसको यहाँ से देख लेते हैं. तो ये भी हमने आपको क्या बताया था, ये तो 1 ही आना था ना, सो दैट इज वाई. अब यहाँ देखें, ये ज्यादा समझ में आएगा. f3 f इवन, ये पहला वाला पार्ट जो है इवन है, माइनस ओमेगा टाइम्स ओमेगा टू द पावर n, ओमेगा टू द पावर 1 n टाइम्स f ऑड 1. n हमारा ये 1 है तो ये वाली पावर आनी है, यहाँ 0 है तो ये वाली पावर आनी है, ठीक है. अरे इसी तरह यहाँ पे 0 है तो ये वाली पावर आनी है, या 1 है तो ये वाली पावर आनी है, राइट. ये है. शॉर्टकट भी क्लास में दे दिया. हाँ देंगे इसको, बल्कि सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपने पढ़ के आना है थोड़ा, आपके ज़हन में क्वेश्चंस भी होंगे क्या करने हैं, राइट. तो ये हो गया हमारा. इसके साथ कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी होगा, वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगी. ये एग्जांपल पढ़ के आए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं कोई होगा. ये तो डिस्क्रीट है,
फास्ट है ही नहीं। हाँ फास्ट, कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात। चलिए कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे क्योंकि हमें समझना तो है ही। या मैं कोशिश करूँगी कि मेरे को एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर नहीं है तो रिव्यू में भी नहीं है, लेट मी चेक, रिव्यू में भी नहीं है। इंटेग्रल सीरीज नो, चलें कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे। मैं कोई एग्जांपल इसकी ढूंढ लूँगी। अच्छा अब हम एक दफ़ा ना गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ कर लिया। अब हमारे पास रह गया क्या करने को, सिर्फ जी ट्रांसफॉर्म। और जी ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा समझ सकते हैं एज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा करेंगे और बस फिर नेक्स्ट टाइम हमने यही करना है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन और उसका जी ट्रांसफॉर्म ने डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 रह गया, वो भी कर लेते हैं ताकि ये तो सारे हो जाएं। वेरीफाई द कैलकुलेशंस ऑफ कैलकुलेशंस इन एग्जांपल 4 ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा ये तो हमने कर ली, वेरीफाई कर लिया डिटेल से। और क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं। जी बताएंगे आप, मुझे बताते जाएं क्या बनेगा। एफ हैट अभी हमने कैसे डिफाइन किया, एफ एन टाइम्स एफ, है ना। और हमारा एफ क्या है, एफ हियर इज एफ वन एफ टू, ठीक। सो एफ एन क्या आएगा, जी बताइए। अब आप बताएं, करते हैं हम 21 करने लगे। एफ एन क्या बनेगा, जीरो जीरो पहले तो ओमेगा जीरो हाँ चलें ठीक पहले। है। हाँ ओमेगा भी क्या बनेगा वो भी आप मुझे बताइए। 1 1 1, यहाँ तो 1 1 आ गया, इधर क्या आएगा, ओमेगा क्या होगा। ओमेगा इज इक्वल टू ई माइनस 2 पाई आई। डिवाइड बाय 2। Yes, this is equal to E minus pi I, ठीक है। And this is equal to cosine pi minus iota sin pi. So cosine pi is -1, sin pi is 0, and answer is -1, right? तो हमारा f क्या बन गया, ये, ठीक है। क्लियर है सबको, यानी एफ एन जो है दैट इज इन दिस केस f2 है ना। सो यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 1 1 -1 टाइम्स हमारा सिग्नल जनरल वाला ये f1 f2, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो तो इसने यही बन जाना है। सो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। अच्छा ये f हैट एक्चुअली हमारा क्या है, f1 हैट f2 हैट, तो यहाँ से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मिल जाए। सॉरी ओके, दिस इज इक्वल टू f1 प्लस f2 और इधर से क्या आएगा, f1 माइनस f2, बस इतनी सी बात है ना। तो f1 हैट आपका आ गया, अगर आपने कंपोनेंट वाइज निकालना है, f1 प्लस f2 एंड f2 हैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2, ठीक है। ये आ गया जी। आई होप कि अब तो याद हो जाना चाहिए कि fn कैसे, क्योंकि fn बनाना ही काम है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए कि कैसे बनेगा सिग्नल, ठीक है। जी चलो डन हो गया। अच्छा अब आपकी अटेंडेंस लेनी है, ओके अटेंडेंस कैसे लेनी है, वेट लेट मी, अच्छा अफसाहुर रहमान, ये क्या पूछ रहे हैं आप,
कोई आया हुआ था मैसेज? आपका हैंड रेज्ड नजर आ रहा था मुझे। Okay, currently we have 55 students in the meeting. वाह, क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, let me stop sharing, stop presenting. Okay. जी, समझ आ गया आज का जितना भी हमने किया? यस मिस। चलें, दैट्स ग्रेट। अब हमने ये पढ़ के आना है और ठहर मैं ना मीनवाइल एक शीट ढूंढूं, वहाँ पे मैं आपकी प्रेजेंट और एब्सेंट जो भी है मार्क कर लेते हैं। आई है शीट 22 वाली। मेरे पास 22 वाली ना गलत रोल नंबर्स के साथ, आई मीन कुछ ऐसे भी हैं मेरे पास जो कि एक्चुअली मेरी क्लास में इनरोल्ड ही नहीं है क्योंकि एक बच्चे को ईमेल चली गई थी। ओके, चलिए मैं अटेंडेंस करने लगी हूँ मार्क। अजफर रज़ाक, सालार, अहमद नवीद, अहमद नवीद, अब्दुल्ला निज़ामी, मुसाब खान, जैद, अब्दुल हमीद, अरहम इरशाद, हसनैन मुदस्सिर, दानिश, Present. तलहा नईम, उमर ज़ीशान, नूरुल हुदा, ज़ुरार, सैफ रियाज, प्रेजेंट। अलीना Present. बासिल, इमरान पराचा, Present. मुबशिर हारून, Present. मानूर जाहिद नहीं है, मुज्तबा। अगर कोई टेक्स्ट में कर रहा हो तो मुझे कोई दूसरा बता दे। Present, ma'am. ये मुज्तबा है? Yes, ma'am. ओके। नरमीन, Present. हारिस, मीरम, Present. मोहम्मद मुकीस, प्रेजेंट। हमजा कमर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। 25, नाफिल के नाफिल मैम नाफिल प्रेजेंट। यासिर, अब्दुल मुइज़ नहीं है, हमजा शौकत नो, रयान नो, लाइबा Present. ओके। मिस रयान प्रेजेंट। चलो, रयान किधर है? ओके, मैम 31 की भी लगा दें। 31 तो लाइबा है नहीं, 31 कौन है? अब्दुल मुइज़ सोए हुए थे हैं? हमजा शौकत नहीं कहा, कहीं वो भी आ गया हो। लाइबा के बाद उबैद जावेद, Present. फाहिरा, Present. अब्दुल रहमान 49 नहीं है, अहमद मुश्तबा 51, Present. सालिहा हैदर 53 नो, Present. ओके, मोहम्मद शाबान 55 हो बंद कर दे। मोहम्मद शाबान प्रेजेंट। ओके, उम्मे हबीबा नो, 57 रोल नंबर, आमना आमिर
आमना, no. Tabish Raza. Present, ma'am. Ifra. प्रेजेंट मैम आमना का मैसेज आया है वो भी Amna, प्रेजेंट है अच्छा, she's present, okay. Where is the next one? हाँ, Minahil. No. Faizan Rabbani. Present. All right. Arshad Ali. Present, ma'am. Ibrahim, 71 roll number. No. Okay. मिस 49 भी प्रेजेंट है, Sorry. 49 रोल नंबर भी प्रेजेंट है। अरे लो, ये जो सोए उठ रहे हैं ना, बहुत ही निकम्मे आएंगे। कितने है 49 roll number? 49 और 59 दोनों। 59 तो मैंने कर दिया आमना। हाँ, अच्छा, अभी हम कहाँ थे? हाँ, मोहम्मद इब्राहिम। नो. अवैस, 73 रोल नंबर। तैयबुर रहमान, 75. Present. Okay. Asim, 77. Present. Ayman, 79. प्रेजेंट Okay. Shahzeb, 82. No. मैसेज आए तो बता देना अगर किसी का आ रहा हो तो। 83. Present. Okay. 85. Abdul Rafi. Present. Okay. Ubaidullah, 87. Oh. Hassan, 91. Present. Maheen, 93. प्रेजेंट 95. Mohammad Wasim. Present. Iman, 99. प्रेजेंट Sana, 101. प्रेजेंट Haris, 107. Present. Hasnain, 109. Present. और 111 अब्दुल्ला Present. Present. ओके। हसीबुर रहमान 115 Present, ma'am. और इरफान शाह 117। Present, ma'am. थैंक यू। अफसाउर रहमान 119। Present, ma'am. अब्दुल मोइज 123 Present. एंड अब्दुल्ला वहीद 127। Present. मैम उबैद present है 87. अच्छा वेट 87 87 ओके। अभी हम कहाँ थे? मुदस्सिर 131 Present, ma'am. 135 Present. Abdullah 137 Present. and Shiraz 139 Present. and 143 Abdullah, Present. 145 Asad, Present. 147 Abdul Muqeed Present. and Rayan Khalil 149। Present. मिस आपने पहले भी बोल दिया रेहान से। आपने कोई और रियान बोल दिया। ये 149 है, आप 149 जी। हाँ चलें मैं वापस आके उस रियान को एब्सेंट करके आती हूँ। वेट 205 जरियाब एंड दैट इज इट। अच्छा जरियाब जो है ना किसी और ही सेक्शन में पाया जाता है। आई मीन रयान पता नहीं वो कौन सा रोल नंबर था रयान। पता नहीं घूम गया। रयान नासिर था वो। रयान नासिर नहीं है। चलो इसको हमने एब्सेंट कर दिया। ठीक है जी चलें फिर दैट्स ऑल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जी ट्रांसफॉर्म्स करेंगे और आपने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक दफ़ा पढ़ के आना है तो हम उस एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे क्लास में इंशाल्लाह। ओके देन टेक केयर
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। प्रेजेंट।